मौसम की बेरुखी ने जिस तरह से पूरे नेशनल हाईवे को मुतासिर किया है, उसका सबसे ज़्यादा असर जो है, एक तो वो जिनमें जो सैलाब से जूझ रहे थे, दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो हमारा किसान हो गया। इस ज़िमन में आज आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मौसम जब ठीक हो गया और हमारी उम्मीदें बड़ी थी कि अब मौसम ठीक हो गया है, हमारा माल जो है वो मुल्क के मंडियों तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक पैच बनी नाला के करीब आधा किलोमीटर का पैच जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। जहां हम दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें जो हैं आनन फानन उसको टैकल करने के लिए हिकमत अमली मुरतब करती है। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ दावा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन लग रहा है कि कुछ यारों का विकास याद है, लेकिन आम लोगों का साथ जो है वो निभाने में ये सरकार जो है पूरी फेल हो चुकी है। नहीं तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर का पैच जो है वो अगर गवर्नमेंट चाहती, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनके पास बड़े वसाइल हैं, तो 1 किलोमीटर का पैच उसमें 10 दिन 15 दिन में वो लगे हैं मशीनरी, एक डोज़र, और वो डोज़र भी टांगों के बिना ही वहाँ काम कर रहा है। कहाँ हो पाएगा? और हमारे माल की हालत क्या है? आपने वीडियो देखे होंगे, हमारे ग्रोवर रो रहे हैं, हमारे व्यापारी रो रहे हैं, हमारे गाड़ी वाले रो रहे हैं, और अलमिया यह है कि सरकार के कानों तक जू तक नहीं गुजरती है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आज आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुलगाम मंडी हो, सोपोर मंडी हो, शुपियान मंडी हो, चला रहे हैं लोग। सरकार कहाँ है? कोई अता पता नहीं है। हम समझते हैं कि हमें FIR लॉन्च करना चाहिए कि सरकार जो है वो गायब है। वो सरकार जिसको हमने बड़ी तमन्ना के साथ चुना था, चाहे वो मरकजी सरकार हो या यहाँ की सरकार, उससे हमें हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि मुश्किल हालात में ये हमारे साथ रहेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे। हमारी गुजारिश है मरकजी सरकार से, हमारे साथ ये दूसरा रवैया क्यों, ये भेदभाव क्यों? हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं, हमने बापू के देश के साथ वाबस्तगी की है और जमहूरियत पर हमें नाज है, और हमें सिला क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है बेरुखी का। हमारे किसान परेशान हैं। हमारी सन्नत, टूरिज्म के बाद अगर कोई सनत यहाँ पर है वो हॉर्टिकल्चर है, जिससे हमारे लोग जिंदा है। पिछले कई सालों से नामसाइद हालात में भी इस सनत ने हमें जिंदा रखा। आज यही सनत जो है ये तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। उसमें सरकार की गफलत शारी आया है, और हम चाहते हैं कि मरकजी सरकार और यहाँ की लोकल जो सरकार है जिसको हमने चुना है वो सामने आए, लोगों के दुख दर्द बांटें और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके ये नेशनल हाईवे जो है ये रेस्टोर हो गाड़ियों के लिए। हम आज डिमांड करते हैं कि नामसाइद हालात में इस सन्नत ने हमको बचाया, और आज सैलाब की वजह से हमारा किसान बहुत परेशान है, उसका सेब गिर रहा है, और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार को पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए कि जो हमारा गिरान माल है उसमें रेट मुकर्रर करे। लूट मची हुई है। हमारे ट्रांसपोर्टर जहां 100 रुपये हम मंडी को किराया देते थे दिल्ली तक या दूसरी मंडियों में, वो दुगना हो गया है, 200 250। हमारी आज डिमांड है, इन मुश्किल हालात में अगर लोगों को बचाना है तो इस रोड को प्रायोरिटी पर रेस्टोर करने की ज़रूरत है। और 2 रोड हमारे हैं, एक मुगल रोड और ये नेशनल हाईवे। सरकार को चाहिए कि एक रोड से अगर वहाँ से माल आ जाएगा यहाँ ये हमारे जो ज़रूरी अशिया है, दूसरे रोड से सिर्फ ये फ्रूट जाना चाहिए बिना किसी रुकावट के।
ताकि यहाँ जो लोगों में खौफ व हिरास पैदा हुआ है कि हमने जो पूरे साल मेहनत की है वो ज़ाया हो रही है, उनके सामने ज़ाया हो रही है। और उसमें बड़ा जो हम डिमांड करते आए हैं जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन, काश यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस को के दायरे में इसको लाया होता। आज हमारा गिरान माल हो या और माल हो, हमें परेशानी नहीं होती। इसके साथ साथ यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होती, हम ये माल उठाकर कोल्ड स्टोरों में रख लेते। कोल्ड स्टोरों की बड़ी किल्लत है। हम मरकजी सरकार और यहाँ की सरकार को कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में प्रायोरिटी पर कोल्ड स्टोरेज का काम यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाए। जी साहब ने अभी इनोवेशन फ्लैग ऑफ किया है ट्रेन को, जो कोरियर ट्रेन अच्छा स्टेप है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ट्रेन जो है वो दिल्ली जैसी मंडी में जाते हैं, जबकि हमारा माल जो है मुल्क के हर मंडी में जाता है। उसमें हम सुबह ही तखमीना लगा रहे हैं कि हमारा जब ट्रेन के वहाँ जब ट्रेन नहीं जा पाएगी दिल्ली से, उसको उठाना दूसरी मंडियों में, ये बहुत ज़्यादा महंगा हमारे ग्रोअरों को पड़ रहा है। ये इसका हल नहीं है। अब जो हमारी स्थिति थी, जो हमारी यहाँ पर सुविधा थी, पहले उसको बहाल किया जाए। चाइना जैसे मुल्क में जब 24 घंटे में 2400 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो जाता है, तो हमारा आधा किलोमीटर पैच पिछले 10 दिनों से वहाँ से हम सिलेट नहीं उठा रहे हैं। और दूसरा हमारी डिमांड है कि जो नुकसान हुआ है सरकार को चाहिए उसमें तखमीना लगाकर कंपनसेट किया जाएगा हमारे ग्रोअरों को और किसानों को। और उसके साथ साथ आखिर में आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को जो हमने चुनी है, लोगों के साथ जुड़े रहें। कम से कम इस वक्त लोगों को आपकी ज़रूरत है। मंडियों में जाकर हाल देखिए। केसीसी का लोन जो बहुत अरसे से हम डिमांड करते आए हैं कि वो माफ़ होना चाहिए, आज एक बार गैरत का मुजाहरा कीजिए, उस लोन को माफ़ कीजिए।